रेडी स्टार्ट। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। स्टॉप। वैदिक कालीन सभा समिति से प्रारंभिक परंपरा का निर्देशन इतिहास के अनेक कालखंडों में उपलब्ध होता है। स्टॉप। किंतु राजतंत्र और सल्तनतों का लंबा दौर भी इतिहास का सच है। स्टॉप। किसी भी देश की संस्कृति एक सुदीर्घ कालचक्र के अनेकानेक तार्किक एवं अतार्किक तत्वों से निर्मित होती चलती है। स्टॉप। शासन व्यवस्था के प्रारूप से लेकर जनसाधारण की जीवन शैली तक इसी में समाविष्ट है। स्टॉप। जब हम भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की जड़ों की बात करते हैं तो भूतकालीन समस्त सूत्रों के साथ एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं पड़ताल की आवश्यकता होती है। स्टॉप। राजनीति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर इकाइयां हैं। स्टॉप। पैरा। वंशवाद स्वयं में एक अलोकतांत्रिक शब्द है और भारत कोमा जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है कोमा वंशवाद का दंश झेल रहा है। स्टॉप। अंग्रेज सरकार से पहले राजाओं कोमा शासकों कोमा नवाबों का समय था। स्टॉप। राजा का बेटा ही राजा बनेगा कोमा यही व्यवस्था थी कोमा या वो व्यक्ति राजा बनता था कोमा जो राजा का वध करे या किसी षड्यंत्र के तहत उसे राजगद्दी से हटा सके। स्टॉप। राजतंत्र की इस व्यवस्था में कुछ ही लोग शामिल हो सकते थे कोमा एक वो कोमा जो कि षड्यंत्रकारी थे या वो जो कि राजघराने में जन्मे थे कोमा सामान्य जनता इन सब प्रपंचों से दूर रही कोमा कदाचित ये व्यवस्था भारतीयों के मन मस्तिष्क में इतने गहरे तक उतर गई कि आज के दौर में भी सामान्य व्यक्ति स्वयं को राजतंत्र से अलग थलग रखना ही हितकारी समझता है और जब सामान्य व्यक्ति ही राजतंत्र से अलग हो तो सत्ता पर काबिज परिवारों की तो मौज आ ही जाती है। विष्टो। जो व्यक्ति आज मंत्री है उसका पुत्र भी मंत्री होगा और फिर समय आने पर पुत्र का पुत्र भी कोमा यदि सब सही रहा तो ये परंपरा आगे की पीढ़ियां भी निभाएगी। स्टॉप। ये भारत के लोकतंत्र का एक कटु सत्य है। स्टॉप। पैरा। वंशवाद सत्ता लोलुप परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ। स्टॉप। पिता ने अपने जीवन काल में भ्रष्ट गतिविधियों से जितना धन कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया कोमा उस साम्राज्य के विस्तार का कर्तव्य पुत्र ने पूरा किया और यदि पुत्र राजनीति में निपुण न हो तो सत्ता में लिप्त पूरा परिवार पर्दे के पीछे से सब संभाल लेता है और देश की जनता को यह दिखाया जाता है कि मंत्री जी का पुत्र भी मंत्री जी की तरह ही देश की सेवा में पूरी तरह संलग्न है। स्टॉप। जब तक सत्य सामने आने का समय होता है कोमा पुत्र राजनीति सीख चुका होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों के निर्माण में लग जाता है। स्टॉप। वंशवाद का संबल प्रदान करने में भारतीय समाज ने बड़े ही उदार हृदय से कदम आगे बढ़ाए हैं। स्टॉप। यदि किसी मंत्री का पुत्र न हो तो उसने आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए अपनी पुत्री को वही स्थान दिया जो एक पुत्र को दिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार वंशवाद की बेल को सदैव हरा भरा रखा गया। स्टॉप। पैरा। चिरकालीन धारणा है कि राजनीतिक दासता से संघर्ष कर एकाएक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है किंतु मानसिक दासता ने
मुक्ति प्राप्त करने में एक लंबी कालावधि लगती है। स्टॉप। स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से यह धारणा विकसित हुई कि पाश्चात्य ढंग की राजनीतिक संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करने के फलस्वरूप वंशवाद जैसी परंपरा का अंत हो जाएगा, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी यह परिवर्तित स्वरूप में अनवरत रूप से बढ़ता गया। स्टॉप। स्वाधीनता के 70 वर्ष के उपरांत भी यह तथ्य विचारणीय है कि लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की जड़ें आखिरकार इतनी गहरी कैसे हो गई। पैरा। बीते समय की कटु यादों को अपने मन मस्तिष्क में संजोकर भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी, जिसमें देश के समस्त नागरिकों के राजनीतिक अधिकार समान हो। स्टॉप। इस हेतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंगीकरण किया गया, जिसमें सभी की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो तथा देश वास्तविक अर्थों में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा की आदर्श उक्ति को सिद्ध करने वाला लोकतंत्र बने। स्टॉप। पैरा। संविधान के आदर्शों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से पृथक हम देखते हैं कि अभी भी भारतीय समाज परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों के संक्रमण से ग्रस्त है। स्टॉप। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। स्टॉप। अतः राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। स्टॉप। आज राजतंत्र के समान वंशवाद का स्वरूप भले ही न रहा हो, तथापि वंशवादी प्रवृत्ति न केवल कायम है अपितु लोकतांत्रिक धारा के मध्य पल्लवित एवं पुष्पित भी हो रही है। स्टॉप। पैरा। लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की झलक हमें राजनीति के समस्त स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। स्टॉप। केंद्र में 3 दशक तक सत्तासीन रहने वाले नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में कूद पड़ी है। स्टॉप। राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप भी अवसर को भुनाने में पीछे नहीं रहे। स्टॉप। लाभ एवं भय की प्रेरणा ने राजनीति में क्षेत्रवाद एवं सामंतवादी शक्तियों को सक्रिय बनाया और यह संकीर्ण दृष्टिकोण सैने कालांतर में वंशवाद का एकमात्र अभिकर्ता बना। स्टॉप। क्षेत्रीय नेतृत्वों के उभार ने लोगों के इस भय का लाभ उठाया कि उन्हें विकास के अवसर किस प्रकार प्राप्त होंगे, कहीं उनकी क्षेत्रीय पहचान विलुप्त तो नहीं हो जाएगी। अतः विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले छत्रपों की पीढ़ियां इसी कार्य में लगी हुई है। स्टॉप। एक लंबे समय से संघर्षशील परिवारों की विभिन्न खेपों को स्वीकार करना जनसाधारण की व्यवस्था है। स्टॉप। पैरा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में तत्पर है। स्टॉप। भारत में कुछ राजनेताओं के परिवार लोकतांत्रिक भारत में राजघरानों के रूप में स्थापित हो गए हैं। स्टॉप। राजनेताओं ने पारिवारिक मोह के चलते अपने पुत्र पुत्रियों और संबंधियों को पार्टी संगठन एवं सत्ता में उच्च पद प्रदान करके अवसर की समानता विशेषाधिकारों का अंत जैसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आदर्शों की खुलकर धज्जियां उड़ाई हैं। स्टॉप। लोकतंत्र की आत्मा और भावना हेतु यह कोई शुभ संकेत नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था पर मुट्ठी भर राजघरानों का ही वर्चस्व हो। स्टॉप। पैरा। वर्तमान भारत के राजनीतिक दलों में से शायद ही कोई दल ऐसा दिखलाई पड़े जिसमें वंशवाद का बोलबाला न हो। स्टॉप। कितने ही भ्रष्टाचार के मामलों में जिन
लोगों के नाम उजागर होते हैं, कोमा, वो किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के परिवारजन या संबंधी होते हैं। स्टॉप। पुत्र न हो तो भाई, कोमा, भाई न हो तो भतीजा, और यदि भरा पूरा परिवार हो तो पुत्र, पुत्रवधू, कोमा, पुत्री, दामाद, कोमा, भाई भतीजे सभी को सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है। स्टॉप। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि मंत्री जी जेल यात्रा के दौरान अपनी अनपढ़ पत्नी को अपनी सत्ता सौंप गए और जेल यात्रा के पश्चात आकर अपनी सत्ता, कोमा, अपना राजकाज संभाल लिया। स्टॉप। वंशवाद ने भारतीय राजनीति में सही गलत, कोमा, नैतिक अनैतिक, कोमा, तार्किक अतार्किक सभी दृष्टिकोणों को विकृत कर दिया। स्टॉप। भारत में राजनीति से अधिक धन, कोमा, बल, कोमा, सुख देने वाला कोई अन्य व्यवसाय है ही नहीं, कोमा, इसलिए मंत्रियों की अगली पीढ़ी भी राजनीति को व्यवसाय के रूप में सहर्ष स्वीकार करती है। स्टॉप।